सुप्रीम कोर्ट है जो 8 अप्रैल को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाए थे। इसी फैसलों के बाद आज देश की दो बड़े संस्था के बीच बहस छिड़ गया है। एक तरफ भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, दूसरी तरफ भारत की सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो 13 मई को संविधान की आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से कुल 14 सवाल पूछे थे, लेकिन अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं जो 8 राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछा गया है उसी को विरोध करने के मांग किए हैं। इसके लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है जो 8 राज्य के मुख्यमंत्री के पास पत्र लिखे हैं। इसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पत्र लिखा गया है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है, हिमाचल प्रदेश, केरल, तेलंगाना, पंजाब, झारखंड और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास भी पत्र लिखा गया है। आज के समय में देश की दो बड़े संस्था के बीच बहस छिड़ गया है। एक तरफ में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जो संविधान की आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है जो इसी को विरोध करने के लिए 8 राज्यों की मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है जो भाजपा शासित गैर राज्यों को मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं। इसमें जहां जहां विपक्ष की सरकार है उन्हीं के पास केवल पत्र लिखा गया है, जहां बीजेपी की सरकार है उनके पास यह पत्र नहीं लिखा गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है जो अपने पत्र में लिखे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो केंद्र सरकार की सलाह पर 13 मई को संविधान के आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। हालांकि इस संदर्भ में किसी राज्य या फिर किसी फैसले का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इसका पूरा मकसद है तमिलनाडु वर्सेस तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट की कानून और संविधान की व्याख्या पर सवाल उठाया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है जो आगे अपने पत्र में ये भी लिखे हैं कि ये ऐतिहासिक फैसला केवल तमिलनाडु के लिए नहीं है बल्कि हर राज्य के लिए है, क्योंकि ये राज्य और संघ के बीच पावर डिस्ट्रीब्यूशन को बेकरार रखता है। सुप्रीम कोर्ट है जो 8 अप्रैल को यह फैसला सुनाए थे, लेकिन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो 13 मई को सुप्रीम कोर्ट से कुल 14 सवाल पूछे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है जो अपने पत्र में ये भी बताए हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो केंद्र सरकार की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट से कुल 14 सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट है जो 8 अप्रैल को यह फैसला सुनाए थे जब तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि हैं जो तमिलनाडु की राज्य सरकार की 10 बिल अपने पास रोके रह गए थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस जे.बी. परदीवाला, आर.एन. महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए राज्यपाल और राष्ट्रपति की समय सीमा तय कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट जो अपने फैसला सुनाए हैं उनके अनुसार से अगर विधानसभा से कोई भी विधेयक पारित होती है तो राज्यपाल हैं जो 1 महीनों से ज़्यादा उस विधेयक को अपने पास से नहीं रोक सकते हैं। अगर वही विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति हैं जो उस विधेयक को 3 महीनों से ज़्यादा अपने पास से नहीं रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट है जो राज्यपाल और राष्ट्रपति की समय सीमा तय कर दिए थे। संविधान की आर्टिकल 142 का भी जिक्र हो रहा है, हम उसका भी जिक्र कर देते हैं। संविधान को बनाए थे अंबेडकर जी और उस समय जितना सोचा गया था उन्होंने सारी बातों को संविधान में ऐड किए। इसी के चलते संविधान की आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पुनः न्याय करने की विशेष अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट है जो संविधान की आर्टिकल 142 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच समय सीमा तय कर दिए,
लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जो संविधान की आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से कुल 14 सवाल पूछे हैं। यानी कि संविधान की आर्टिकल 142 और इस संविधान के आर्टिकल 143 के बीच बहस शुरू हो गया। संविधान में ये निर्धारित नहीं किया गया है कि अगर विधानसभा से कोई भी विधेयक पारित होती है तो राज्यपाल और राष्ट्रपति कितने दिनों तक उस विधेयक को अपने पास से रोक सकते हैं। संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं किया गया है। संविधान में बस इतना लिखा गया है कि उस बिल पर राज्यपाल और राष्ट्रपति जितना जल्दी फैसला ले सकते हैं। जब संविधान में ये लिखा गया है तो इसके अनुसार राज्यपाल और राष्ट्रपति फैसला ले सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो कह रहे हैं कि जब संविधान में निर्धारित नहीं किया गया है तब सुप्रीम कोर्ट है जो हमें आदेश कैसे दे सकते हैं। संविधान की आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पुनः न्याय करने का विशेष अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट है जो आर्टिकल 142 के तहत न्याय किए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो संविधान की आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से कुल 14 सवाल पूछे हैं। संविधान की आर्टिकल 142 और संविधान की आर्टिकल 143 दोनों को बीच है जो बहस छिड़ गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है जो 8 राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं। उसमें उन्होंने बताए हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जो केंद्र सरकार की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट से कुल 14 सवाल पूछे हैं। ये सवाल राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं या फिर वो केंद्र सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। अगर विधानसभा से कोई भी विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और उस विधेयक को अपने पास रोके रह जाते हैं काफ़ी लंबे समय तक, तब तक उस राज्य में विपक्ष की सरकार है जो 5 साल के कार्यकाल यूं खात्मे हो जाएगा। जब संविधान में ये निर्धारित नहीं किया गया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति कितने दिनों तक उस विधेयक को अपने पास रोक सकते हैं, तब तक विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद कब तक राज्यपाल और राष्ट्रपति हैं जो उस विधेयक को अपने पास से रोके रह जाएंगे। संविधान में नहीं लिखा हुआ है, संविधान में निर्धारित नहीं किया गया, तब कब तक है जो राज्यपाल और राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास रोके रह जाएंगे। राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ भी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट है जो राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे भी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अदालतें हैं जो राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गया है। संविधान की आर्टिकल 142 और संविधान की आर्टिकल 143